हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। ये अनुपात समानुपात का लेक्चर फर्स्ट है। इसमें टोटल बेसिक कवर करेंगे और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप ये बेसिक कवर कर लिए तो आगे की सभी क्लासें आपको समझ में आएगी और टोटल क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। ये तो अभी बेसिक क्लास है, तो इसमें एक एक चीज़ें देखते जाइएगा तो बहुत कुछ इसमें जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनुपात। पहले अनुपात समानुपात में पहले समझिएगा अनुपात। अनुपात को दूसरी भाषा में बटा भी कहते हैं और या फिर इसी को लिखा जाता है भाग। तो ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, या तो अनुपात या फिर बटा या फिर भाग। अब इसमें 10 टास्क हैं तो उसको समझते जाइएगा। जैसे फर्स्ट टास्क कहता है, जैसे A अनुपाते B, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह ये होता है सिंबल बराबर 2 अनुपाते 3, या फिर इसी को जब बटे के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे A बटे B बराबर 2 बटे 3, या फिर भाग का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर A भागे B बराबर 2 भागे 3। तो ये तीनों का एक ही अर्थ होता है। तो यहाँ से A का मान 2 प्राप्त होगा यदि इस तरह लिखा हो, और B का मान 3 प्राप्त होगा। इन तीनों में से कुछ भी लिखा होगा तो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 होगी। तो ये पहला टास्क है। इस तरह के 10 कवर करेंगे और बेसिक है। तो सेकेंड टास्क समझिएगा। इसमें सेकेंड टास्क में देखिएगा यहाँ पर 2 अनुपात दिए हैं। जैसे A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 और B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 4। तो 2 अनुपात दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों में B कॉमन है। यहाँ पर देखिए B, देखिए यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। तो B की जगह वाली वैल्यू भी यहाँ यदि सेम हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर B है सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में ये 3 है। तो यहाँ पर B था और यहाँ पर 3 है। तो यदि ऐसी कंडीशन मिलेगी तो A अनुपाते B अनुपाते C, अब सम्मिलित अनुपात निकालेंगे ABC का, तो A का मान 2 होगा इस कंडीशन पर। फिर अनुपाते और B का तो डिसाइड हो गया, तो यहाँ 3 है तो ये यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर अनुपाते और C की जगह हो जाएगा 4। तो ये सीधा सीधा लिखा जाता है ABC का अनुपात 2 3 4। तो इस तरह फाइंड करते हैं। अब यदि यहीं पर A और C का पूछ लेता तो A और C का ये 2 और 4 यहाँ से लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है AC का। यहाँ पर A अनुपाते C, यहाँ से 2 अनुपाते 4, A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो इसी को कैंसिल आउट करने के बाद 1 अनुपाते 2 लिखा जाएगा। ये सही अनुपात है क्योंकि इसको अभी कट ऑफ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा AC का डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसी में। तो यहाँ पर जैसे A अनुपाते B दिया है, यहाँ पर देखिएगा 2 अनुपाते 3 ये दे रखा था, और B अनुपाते C यहाँ पर दे रखा है 3 अनुपाते 4 प्रश्न में। ऐसी यदि कंडीशन हो तो A और C का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको ये कॉमन है तो समान है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। अब A और C का निकालना है तो देखिएगा आपस में इस तरह सीधा सीधा गुणा कर देंगे कैंसिल आउट करने के बाद। यहाँ भी अभी तिर्यक इधर कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ऐसे इस तरह कट ऑफ करने के बाद अब यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब आपस में गुणा करेंगे इसको सीधा सीधा। मतलब A का निकालना है A वाला मान, तो 1 1 का गुणा होगा तो 1 1 कम 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अनुपाते यहाँ पर जब C का निकालना होगा तो यहाँ पर आपस में इनका गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 1 कम 2। पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, तिर्यक ही कैंसिल आउट करना है, इधर वाली वैल्यू को इससे और इधर वाले से इसको। फिर इसके बाद सीधा सीधा गुणा करेंगे आपस में, इस तरह सीधा गुणा करते हैं तो AC का अनुपात आ जाएगा A अनुपाते C बराबर 1 अनुपाते 2। ये डायरेक्ट आ जाता है। या कि फिर सम्मिलित अनुपात निकाल लीजिए, पहले ABC निकाल लीजिए, फिर A और C की वैल्यू यहाँ से उठा करके और कैंसिल आउट करके शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तीसरा टास्क देखिएगा इसी में। इसका तीसरे टास्क में देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 अनुपात दिए हैं, A अनुपाते B 2 अनुपाते 3 और B अनुपाते C 4 अनुपाते 5। तो यहाँ पर देखिए कॉमन यहाँ पर B है। अब B की जगह वाली वैल्यू भी यहाँ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए B की जगह यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर ये B है तो यहाँ पर लिखा है 4। ऐसी कंडीशन भी मिलेगी सवाल में। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करना है तो 4 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ इस वाले अनुपात में, और 3 का गुणा तिर्यक गुणा करना है तो यहाँ 3 का इन दोनों के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 4 का 4 दूनी 8 गुणा करके लिख लेंगे नया अनुपात, और 4 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ गुणा करेंगे 3 पच्चे 15। अब यहाँ पर देखिएगा अब ये वैल्यू समान हो गई B वाली वैल्यू, तो B का मान 12 हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 8
और C का मान हो जाएगा 15। तो यहाँ पर सम्मिलित अनुपात जब निकालना होगा तो इसी तरह निकालेंगे, पहले समान कर लेंगे, ये कॉमन वाली वैल्यू इधर भी समान होना चाहिए। फिर अब डायरेक्ट लिख देंगे A का मान 8, यहाँ से लिखेंगे अनुपात A। अब B का मान ये देखिए समान वैल्यू है 12, फिर अनुपात A, और C की जगह ये 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 15 हो गया। तो ये तो सम्मिलित अनुपात हो गया। अब जैसे A और C का निकालना हो, इसी में AB और BC देखकर A और C का पूछ लिया तो A और C के लिए यहीं से लिख सकते हैं 8 A का मान, और C का मान यहाँ से लिख लेंगे 15। तो A और C का हो जाएगा 8:15। और AC का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर लिखा है 4/5। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब A और C का निकालना हो तो ये कॉमन वाली कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ पर तिर्यक काटते हैं, जैसे इसको इधर इससे ये कटेगा आपस में और इधर वाली वैल्यू से इधर कटेगा। तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 2 है, तो सीधा सीधा गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और अनुपात 5 3 15। जब कैंसिल आउट ना हो तो डायरेक्ट सीधा सीधा गुणा करेंगे तो ये A और C आ जाएगा, A/C। इसी तरह फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, या कि फिर सम्मिलित अनुपात निकाल के फिर A का और C का ये डिसाइड करके A और C का यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये एक ही संख्या से नहीं कट रहा है इसलिए इसका उत्तर इतना ही होगा। तो दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगला देखिएगा इसका चौथा टास्क देखिए, इसमें अनुपात 2 ही दिए हैं लेकिन पद ज़्यादा हो गए, यहाँ 4 पद हैं। तो A/B/C/D बराबर 1/2/3/4, और यहीं पर C/E/F दिया है 4 5 और 6 के अनुपात में। अब यहाँ पर निकालना है, जैसे पूछ लिया एग्जाम में यहाँ पर कि A B सभी का सम्मिलित कर दिया, A/B/C/D/E/F। यदि सम्मिलित निकालना हो सभी का ABCDEF तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इधर साइड देखिएगा ये C कॉमन है और एक कोई लेटर कॉमन जरूर होगा इधर साइड। तो यदि देखें इसमें तीसरे नंबर पर C है तो यहाँ तीसरे नंबर पर 3 लिखा है, और यहाँ पर C लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ लिखा है 4। तो ये तो C यहाँ समान है लेकिन यहाँ पर ये डिजिट अलग अलग है, अंक अलग अलग है, तो अंक को समान करना है तो 4 का गुणा कर देंगे ये सभी के साथ, प्रत्येक के साथ गुणा करेंगे 4 का। तो देखिए नया अनुपात आ जाएगा 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, गुणा करके लिख लेंगे, फिर अनुपात 4 3 12 और यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 4 चौक 16। ये इसका नया अनुपात बन गया। इसी तरह अब देखिएगा ये 4 का गुणा कर दिए इन सभी के साथ, अब 3 का गुणा कर देंगे ये सब प्रत्येक के साथ, तीनों के साथ गुणा करना होगा। तो देखिए नया अनुपात हो जाएगा, तो 3 चौक 12 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3 का 5 से गुणा करेंगे 3 5 15 और 3 का 6 से गुणा करेंगे तो 3 6 18। अब यहाँ पर देखिएगा जो ये C था तो C वाली जगह वाली वैल्यू समान हो गई यहाँ पर। अब जब वैल्यू समान हो गई तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। तो ABCD का तो यहाँ से देखिए ABCD का डायरेक्ट लिख देंगे 4 8 12 16। तो यहाँ लिख लेते हैं 4/8/12/16। फिर अनुपात यहाँ पर देखिएगा E का लिखना है तो E की जगह यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर E है तो यहाँ पर देखिए 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे 15। और फिर अनुपात यहाँ पर देखिएगा F की जगह यहाँ पर देखिए F की जगह 18 लिखा हुआ तो ये लिख देंगे 18। अब यदि एक ही संख्या से सभी कैंसिल आउट होंगे तो कैंसिल आउट करते हैं नहीं, फिर ये इसका उत्तर हो जाएगा सम्मिलित अनुपात, यही आएगा, ऑप्शन में सर्च करेंगे। और यहाँ पर अब A/F यदि निकालना हो, जैसे इन दोनों को दे करके 2 अनुपात दे करके यहाँ पर पूछ लिया A/F, तो पहले तो सम्मिलित अनुपात निकालेंगे। अब A की जगह पर 4 है और F की जगह 18 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4/18। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18। तो यहाँ पर इसका सरलतम अनुपात लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा 2/9। तो किसी का भी निकाल सकते हैं, पहले सम्मिलित अनुपात निकाल के फिर खंडित अनुपात निकाला जा सकता है अलग अलग। तो इसी तरह फाइंड करेंगे। अगला टास्क देखिएगा इसका, ये पूरा बेसिक क्लास है, आप लोगों को इसमें अभी बेसिक करवाया जा रहा है ताकि आगे की सभी क्लासेस समझ में आएंगी।
और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं एसएससी जीडी का, तो उनको पीडीएफ फाइल क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो आप लोग पहले बेसिक पूरा यहीं से कवर करिए, इसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, पहले इसको आप बेसिक पूरा यहाँ से कवर करिए और फिर बैच में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा क्वेश्चन का लिस्ट। तो देखिएगा, इसका अगला टास्क है 5वां टास्क। 5वें टास्क में देखिएगा, जब बहुत से अनुपात दे दे 2 से ज़्यादा, जैसे ए अनुपाते बी 1:2, बी अनुपाते सी 3:2, सी अनुपाते डी 2:1 और डी अनुपात ई 2:3 और ई अनुपात एफ 1:3, ऐसा बहुत सारे अनुपात दे के फिर एफ तक निकालना हो सम्मिलित अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई अनुपाते एफ, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए और एफ, इन दो पर फोकस करेंगे। ये सिंगल है, देखिएगा ए और एफ, बाकी तो 2 बार प्रयोग किया गया है। बी को देखिए यहाँ 2 बार यूज हुआ है, सी यहाँ देखिए 2 बार यूज हुआ है, इस तरह डी 2 बार आया है, ई भी 2 बार आया है। तो ए और एफ का मान देखिए कैसे निकालते हैं। तो जब ए का निकालना होगा तो इस साइड का गुणा करेंगे सभी का आपस में। तो यहाँ पर मान निकाल के पहले लिख लेंगे, देखिए आपस में गुणा करेंगे इसी साइड का, मतलब ए तरफ के सभी वैल्यू का गुणा करना है तो ए की वैल्यू कहलाएगी। तो देखिए 1 3 2 2 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12, ये ए की वैल्यू कहलाई। एफ का इसी तरह निकालना है तो एफ साइड का सभी का गुणा कर देंगे, मतलब इस तरफ का गुणा एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब 3 3 1 2 2 गुणा होगा, यहाँ पर 3 3 फिर 1 2 2, तो गुणा कर लेंगे, या कि सीधा सीधा लिख सकते थे 2 2 1 3 3, तो यहाँ 3 तरह का 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये एफ की वैल्यू 36 हो जाएगी। अब यहीं पर देखिए, जब बी का मान निकालना होगा तो बी का जब निकालना होगा तो फोकस करेंगे यहाँ बी पर। देखिएगा बी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 3 लिखा है, बी की जगह 3, तो बी से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे, इस बी से शुरू करेंगे और इस बी तक जाना है। तो यहाँ पर 3 2 2 1, फिर इस ऊपर यहाँ इस साइड आ जाएंगे, इस वाले तरफ से उस साइड जाएंगे तो वहाँ 2 लिखा हुआ है, तो गुणा करेंगे 3 2 2 1 और 2 का, तो यहाँ गुणा कर देंगे 3 2 2 1 और 2 का, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ये इस तरह से 24 हो गया। अब जब c का निकालना होगा तो c से c तक जाएंगे, यहाँ c से स्टार्ट करेंगे और c तक जाना है, तो c की वैल्यू यहाँ 2 लिखी हुई है, तो 2 2 1 पहले नीचे की ओर आएंगे और फिर ये c तक जाना है तो यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ b की जगह 2 है, फिर ये c की जगह 2 लिखा है, तो पहले 2 2 1 फिर 2 2, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 2 1 फिर 2 2, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा मान इसका। फिर इसी तरह जब d का निकालेंगे तो d से d तक जाएंगे, तो यहाँ पर d की डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। देखिएगा 2 1 कम 2 दूनी 4 दूनी 8 1 कम 8, गुणा कर लेंगे आपस में तो इसका मान 8 आ जाएगा। इसी तरह ई का निकालेंगे तो ई से ई तक जाना है, तो ई का यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 का गुणा यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 दूनी 4 1 कम 4 3 12, ये ई का मान यहाँ 3 है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी 12। तो इस तरह से सभी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर रख देंगे, देखिए सम्मिलित अनुपात यहाँ पूछ रहा था, तो यहाँ पर ए का मान तो प्राप्त हो गया 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर अनुपात b की वैल्यू देखिए प्राप्त हो गई, अभी अभी जस्ट निकाले 24, या फिर b का निकालना है यहाँ से, तो b से b तक जाएंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 1 कम 12 दूनी 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर c का निकालना है तो ये c का देखिए 16 आया है, तो c जब निकालते हैं तो c से c तक जाते हैं, तो मतलब 2 दूनी 4 1 कम 4 दूनी 8 दूनी 16, इस c से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आना है, तो पहले नीचे की ओर आते हैं, फिर इधर ऊपर से इधर से गुणा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये 16 प्राप्त हो गया। और d का मान यहाँ देखिए 8 प्राप्त किए हैं इसी तरह, और इसी तरह e का मान अभी 12 प्राप्त हुआ है, और f का मान यहाँ पहले निकाल लिए थे 36, तो ये यहाँ पर 36। अब ये एक ही संख्या से सभी कट रहे हैं, देखिएगा तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा 4 से, सभी 4 से कट रहे हैं, तो देखिए 4 3 12, फिर 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, फिर 4 नहीं है 36। अब ये एक ही संख्या से सभी नहीं कट रहे हैं, तो यही इसका सरलतम अनुपात हो जाएगा ABCDEF का, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
इस तरह फाइंड करेंगे। अगला टास्क देखिएगा, छठवें टास्क में आप देखिएगा यहाँ पर ये तो हिंदी से लिखा रहेगा a का 2 गुना, b का 3 गुना तथा c का 4 गुना आपस में बराबर हैं, या फिर अथवा ये लिखा रहेगा कि 2a, a का 2 गुना का मतलब 2 गुणे a तो 2a, फिर बराबर b का 3 गुना इसी को लिखता है 3b, फिर बराबर c का 4 गुना मतलब 4c। तो इस तरह लिखा रहेगा या फिर इस तरह लिखा रहेगा। तो a b c का फिर अनुपात निकालना है। तो देखिएगा ये गुणनफल का फॉर्म कहलाता है, गुणनफल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इनटू है सभी जगह। तो जब a का निकालना होगा तो यहाँ पर देखिएगा a के लिए 2 को छोड़ देंगे, 3 और 4 का गुणा कर लेंगे। जब a का मान निकालना है तो गुणनफल के फॉर्म में खुद की वैल्यू छोड़ देता है, तो यहाँ 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इसी तरह जब b का निकालेंगे तो b का निकालना है तो 3 को छोड़ देंगे, इस 3 को, तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। और इसी तरह जब c का निकालेंगे तो c के लिए 4 को छोड़ देंगे तो 2 और 3 बचा, तो यहाँ 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6। अब यही वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 12, एक ही जगह पर ये 12 लिखा हुआ है, b का 8 आ गया तो यहाँ अनुपाते 8, फिर अनुपाते c का मान आ गया 6। तो ये तो आप निकालने का तरीका हो गया। आप याद रखिएगा a का जब निकालना है तो 2 को छोड़ेंगे तो 3 चौक 12, जब b का निकालेंगे तो 3 को छोड़ देंगे तो 2 चौको 8, और c का जब निकालना है अनुपात तो 4 को छोड़ देंगे तो 2 तिहाई 6। अब एक ही संख्या से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो देखिए 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अभी ये शॉर्टकट कर लिए, इसको मतलब सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6, 4, 3 का अनुपात बनेगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 तरीके से यदि इस तरह लिख करके आता है फिर अनुपात निकालना हो तो ये गुणनफल के फॉर्म में है, तो ये तरीका यही रहेगा। अगला टास्क देखिएगा भागफल के फॉर्म वाला। 7वां टास्क भागफल का फॉर्म रहेगा। देखिएगा जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5, ऐसा यदि लिख करके आता है और फिर इसके बाद अनुपात निकालना होगा ABCD का। तो यहाँ पर भागफल के फॉर्म में, ये भागफल का फॉर्म कहलाता है, तो खुद की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा, अनुपाते b का 3 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें लिख देंगे अनुपाते c का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा है, अनुपाते d का 5 हो जाएगा, ये स्वयं की वैल्यू लेगा तो यही अनुपात हो जाएगा। अभी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आप तो लेस्ट देखिएगा 8वां टास्क है, उसमें दोनों को कंबाइन होगा 6 और 7 का। 8वां टास्क देखिएगा यहाँ पर लिखा है दोनों कंबाइन हो गया 6 और 7 का, गुणनफल भी रहेगा भागफल ही रहेगा। देखिए 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 बराबर 2d/6। जब इस तरह लिखा होगा फिर ABCD का अनुपात निकालना है, अनुपात में क्या होगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा पहले a का निकालते हैं, पहले अलग अलग यहाँ पर समझिएगा। तो भागफल वाली वैल्यू तो लेगा, यहाँ पर ये स्वयं की वैल्यू लेता है भागफल वाली, और 2 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 3, 4 और 2 का गुणा करेंगे इसी के साथ, 3, 4 और 2 का। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3 × 9, 2 × 18, चौक 72, ये a की वैल्यू डिसाइड हो गई। अब b के निकालते हैं, तो इसी तरह b का जब निकालना होगा तो ये 4 तो रहेगा भागफल वाली वैल्यू, और 3 को छोड़ देंगे तो ये गुणनफल वाली ऊपर वाली 2, 4 और 2 पुनः इसमें गुणा करेंगे 2, 4, 2 का। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, चौक 16, चौको 64, ये वैल्यू 64 हो जाएगी। फिर अब जब c का निकालना होगा तो c के लिए देखिएगा ये 5 तो रहेगी वैल्यू, ये हर में जो लिखा हुआ है 5, मतलब ये भागफल वाली वैल्यू लेगा। 4 को छोड़ देंगे अब तो 2, 3 और 2 बचा, तो यहाँ गुणा करेंगे 2, 3, 2 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 से 1 शून्य बन जाएगा, 3 दूनी 6 तो 60 हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10, 30 दूनी 60। अब जब d का निकालना होगा तो d के लिए देखिएगा d में 6 को लेगा यहाँ पर भागफल वाली वैल्यू, और इस 2 को छोड़ देंगे तो 2, 3 और 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4। तो इस तरह से 6 दूनी 12, 3 36, चौको 144, तो ये d की वैल्यू हो जाएगी 144। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 72, 64, 60, 144, ये इसका वैल्यू आ गई 72, 64, 60, 144। अब ये एक ही संख्या से कट रहा है 4 से सभी, तो 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 18 चौक 72, ये 16 चौको 64, यहाँ 15 चौको 60 और ये 36 चौको 144। तो ये इसका सरलतम अनुपात बन जाएगा 18:16, 15, 36, यहाँ पर लिखा है 16:15:36, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब एक ही संख्या से ये सभी नहीं कट रहे हैं, तो इस तरह अनुपात निकाला जाता है। और 9वां टास्क देखिएगा, एक टास्क लास्ट है और
9वें टास्क में 2 आपको दिखाई देंगे। देखिए कभी कभी इस फॉर्मेट में रहता है कि भिन्न के रूप में अनुपात दे देता है, जैसे a अनुपात b अनुपात c बराबर, ये देखिए भिन्न लिखी हुई है और अंश में 1 लिखा हुआ है। ये आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि अंश में 1 हो तो अंश में यदि 1 लिखा है और भिन्न के रूप में आपको दिखाई दे तो देखिए सीधा सीधा निकालेंगे। a का जब निकालना होगा तो 2 को छोड़ देंगे, तो 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौक 12, फिर अनुपात। इसी तरह जब b का निकालेंगे, b का, तो इस 3 को छोड़ देंगे क्योंकि b का ये वैल्यू 1/3 है, तो 3 को छोड़ दीजिए, 2 और 4 का गुना करेंगे तो 2 चौको 8, फिर अनुपात। c का जब निकालना होगा तो 4 को छोड़ देंगे, तो 2 3 गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब ये 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 छक्का 12, अभी कटेगा, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो ये सरलतम अनुपात बन जाएगा 6 4 3। देखिए भिन्न के रूप में दिया था, इसको सरलतम अनुपात में निकालना है तो 6 4 3 इस तरह फाइंड करते हैं। इसी तरह देखिएगा जब अंश में 1 ना हो, जैसे अलग अलग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उस कंडीशन पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 का एलसीएम ले लेते हैं, हरों का एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम आया 2 3 4 का 12, तो सभी के साथ गुणा करेंगे बगल में, तो जैसे 1/2 गुणे यहाँ 12, फिर अनुपात 2/3 फिर गुणे 12, इसी एलसीएम का गुणा करेंगे सभी के साथ, 3/4 गुणे 12। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर देखेंगे 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 1 कम 6, फिर अनुपात 4 दूनी यहाँ 8, फिर अनुपात 3 त्रिका 9। तो ये इसका अनुपात सरलतम अनुपात बनेगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है एक ही संख्या से तीनों, यदि तीनों कटेगी तभी काटते हैं, नहीं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ABC का सरलतम अनुपात 6:8:9। तो ये 9 ही टास्क थे इसमें टोटल। और SSC GD का जो स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो ये फर्स्ट टॉपिक कहलाएगा, यहीं से आपका रेगुलर क्लास रहेगा, आप लोग लगाते जाएंगे। बेसिक यहाँ से कवर करना है जो आप लोगों को इधर YouTube पर उपलब्ध करवाया जाता है, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस का लिस्ट आपको बैच में उपलब्ध होगा। और यदि न्यू स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये व्हाट्सअप लिंक लिखा हुआ है 7987901796। स्पेशल बैच में आपको मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक वाइज मिलेगा और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ मिलेगा। पहले बेसिक कवर करवाया जाएगा, इसके बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। तो प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं, और साथ में आपको GK GS हिंदी आपको स्पेशल PDF उपलब्ध करवाया जाएगा SSC GD का। और ये क्लास SSC GD के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग बेसिक पहले कवर करिए, इसके बाद आप किसी भी राइटर का बुक आप रिवीजन के लिए रखेंगे तो आपसे सवाल टोटल कर पाएंगे। सभी सवाल आप इजी मेथड में आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।